हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा Q&A है संडे का, जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चन के आंसर में देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। कोशिश करते ज्यादा लोग क्वेश्चन यहाँ पे लेने की। पहला क्वेश्चन जो है उसकी शुरुआत करते, लेकिन उसके पहले बता देता हूँ कि लास्ट Q&A में किसी ने मुझे कश्मीर बुलाया था, तो मैंने बोला था जरूर आऊंगा, और मुझे कश्मीर की एक जो फूड है वहाँ का वाजवान, वो मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि हम कश्मीर से हैं, हम आपको दावत देते हैं, हमारे पास आएंगे तो जरूर हम आपको ट्रीट देंगे, वाजवान खिलाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों की हॉस्पिटैलिटी, जो मेहमान नवाजी, वो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं। मुझे मालूम है कि आप लोग कितना अच्छे से ट्रीट करते हैं अपने गेस्ट को, तो सच में बहुत अच्छा लगा देख के। और एक भाई ने मुझे फिनलैंड से भी जो है मैसेज किया, बोले आप फिनलैंड आएंगे तो मैं मिलूंगा आपसे, जरूर मिलूंगा अगर कभी आना हुआ तो। क्वेश्चन पूछा है आई एम आयुष आनंद ने। ये बोलते हैं मेरे पास मैकबुक एयर M1 है, बेस मॉडल है, उसकी स्क्रीन में एक कीड़ा चला गया, इंसेक्ट चला गया और वो वहां पे जाके मर चुका है, तो क्या मैं उस पर कुछ कर सकता हूँ और किस तरीके से उसका जो है मैं मतलब उसको निकाल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? देखिए, अगर आपका मैकबुक वारंटी में है तो आप एप्पल को दिखा लीजिए, लेकिन अगर वो वारंटी के बाहर है तो आपको छेड़खानी मत करना, क्योंकि आप जाएंगे स्क्रीन वगैरह ओपन करके वो कीड़ा निकलवाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, तो कुछ और इशू हो सकता है। तो जैसा है वैसा है, उसको छोड़ दो आप। जुनेद शेख बोलते हैं मेरे पास आईफोन 13 है 256 GB, क्या मुझे SE4 यानी कि जो अभी आईफोन 16E आया है उस पर अपग्रेड करना चाहिए क्या? बैटरी लाइफ मेरा कंसर्न है, या फिर मुझे 13 में न्यू बैटरी डालनी चाहिए? अभी ये 82% की बैटरी लाइफ पे चल रहा है। AI भी इंपॉर्टेंट है, मेरे वर्क में काम आता है, क्या आप इसका कंपेरिजन बना सकते हैं? कंपेरिजन बना सकता हूँ, लेकिन देखिए AI आपके काम का है, 13 में तो आएगा नहीं, 14 15 में भी नहीं आएगा, तो आप 16E जरूर ले लीजिए, आपके काम आएगा वो फोन। आपने यहाँ पे कैमरा कहीं भी मेंशन नहीं किया, हालांकि उसमें एक कैमरा जो 13 के कैमरा से बेटर ही है, 48 मेगापिक्सल वाला, लेकिन फिर भी अगर आप 16 वगैरह जाएंगे थोड़े और बेटर आपको कैमरास मिल सकते हैं, लेकिन आप 16E के लिए जाएंगे तो आपके लिए बहुत वैल्यू फॉर मनी रहेगा। बैटरी लाइफ काफी अच्छी मिलेगी आपको, इसमें बैटरी चेंज करवा के भी उतनी नहीं मिलने वाली, और दूसरी चीज आपको AI के सारे फीचर्स उसमें मिल जाएंगे जो 16 की सीरीज में आपको मिलते हैं। और रही बात कंपैरिजन बनाने की, तो कोशिश जरूर करूंगा मैं। कैफुद्दीन ये बोलते हैं विजुअल इंटेलिजेंस के आईफोन 15 प्रो पे आएगा? iOS का जो नया अपडेट आया है वो बेटा वर्जन में, iOS 18.4 का बेटा 1, उसके अंदर तो अभी नहीं आया, लेकिन iOS 18.4 में ये अपडेट आने के पूरे चांसेस आपको है, तो देखिए आ जाएगा उसके अंदर भी तो अच्छा रहेगा। क्लिंटन बोलते हैं एप्पल कंपनी जिस तरह से आईफोन, आईपैड, मैकबुक इन्वेंशंस करता है बाकी दूसरी कंपनी से बेहतर है और टॉप में है, जैसे कि वीडियो क्वालिटी में। अगर एप्पल कंपनी खुद की कार बनाना शुरू करे तो BMW, मर्सिडीज और टॉप एंड कार्स को पीछे छोड़ देंगे, तो आप कौन सी कार लेते? प्लीज टेक माई क्वेश्चन। देखिए, एप्पल जो है अगर कार बना भी देता, हालांकि उन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो है वो रद्द कर दिया है, कार बनाना उनके लिए जो है पॉसिबल नहीं रहा है, लेकिन अगर वो बनाता भी तब भी मैं जो लेगेसी ब्रांड्स है उनकी कार्स के साथ जाना प्रेफर करता। देखिए, हर स्पेस में एक लीडर होता है और एप्पल जो है कार्स के स्पेस में लीडर नहीं है, और अगर आता भी तो इंस्टेंटली वो हिट होकर लीडर नहीं बनता, उसको वक्त लगता। तो ये जो कंपनीज है कई सालों से ऑटोमोबाइल बना रहे हैं, तो इनका मुकाबला करना जो है एकदम आसान भी नहीं है। एप्पल अपने स्पेस में लीडर जरूर है, बट इनके स्पेस में ये लोग लीडर है। एडी गुमान इन्होंने सुपर थैंक्स किया है, थैंक यू सो मच इसके लिए। बोलते हैं कि 2025 में मैकबुक प्रो 2017 वाला इंटेल कोर i5 वाला 16 GB रैम वाला 512 GB SSD वाला लेना चाहिए क्या 30,000 रुपीज के प्राइस में? मुझे बस यूट्यूब या छोटे मोटे काम है, अगर नहीं तो कुछ दूसरा सजेस्ट करो। ले सकते हैं आप ये भी, ये पुराने मैकबुक्स भी रिलायबल होते हैं, अच्छे से काम करते हैं, इनमें आप विंडोज भी इंस्टॉल कर सकते हो, आपको पैरेलल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, और इसके अंदर आपका काम जो बेसिक वाला वो हो सकता है, तो अच्छी कंडीशन, अच्छी क्वालिटी का आपको मिलेगा, बिल्कुल आप ले सकते हैं। अब्दुल रहमान बोलते हैं क्या मुझे अपना आईफोन 11 बेच के आईफोन 16E लेना चाहिए? मुझे AI या इस तरह की कुछ खास नेसेसिटी नहीं है, एक साल में बस एक दो बार ही पिक्स लेता हूं, मैं गेमिंग भी नहीं करता हूं। अगर आप आईफोन 11 से आईफोन 16E लेंगे तो आपको बेटर डिस्प्ले मिलेगा, बेटर कैमरा मिलेगा, लेकिन उसकी आपको जरूरत है नहीं। AI फीचर्स मिलेंगे, उसकी भी आपको जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है, बैटरी आपको बेटर मिलेगी जिसको आपको जरूरत पड़ेगी, और आपको 5G मिलेगा। इसके अलावा आपको आने वाले 5 साल 6 साल तक अपडेट्स भी देखने मिलेंगे, तो ये सब अगर आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं तो आप जाइए उसके लिए, अदरवाइज आईफोन 11 में क्या बुराई। प्रथमेश देसाई बोलते हैं 16 प्रो मैक्स बहुत हीट अप हो जाता है जब मैं इसको 20 वाट के चार्जर से चार्ज करता हूं, AC ऑन ना हो तो क्या हीटिंग इशू दूर करने के लिए गैन चार्जर लूं? ये हेल्प करेगा क्या आईफोन को ओवरहीट होने से रोकने में? नहीं, ये हेल्प नहीं करेगा, और ये आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी गर्मियां ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है मैक्सिमम जगहों पर। तो आपको सिंपल 20 वाट के चार्जर से चार्ज करना है या 30 वाट के करना है। चार्जिंग लगाने के बाद जब आपको लगे फोन गर्म हो रहा है तो 5 मिनट के लिए ऑफ करके ठंडा होने के बाद फिर से चार्ज लगाओ, फिर से वो गर्म नहीं होता। यही बेसिक तरीका है हीट होने से रोकने का। पारस बोलते हैं मैं गुजरात से हूँ, एक रील देखी थी हमारे यहाँ कोई शॉप पे आईफोन का जो स्टोरेज है, जो GB है, वो बढ़ाकर मिलता है, तो ये करना सही है क्या और ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, लेकिन ना करे तो बेहतर है, क्योंकि इसमें आपका मदरबोर्ड वगैरह कुछ भी डैमेज हो सकता है। अगर वो डैमेज हो जाता है तो क्या वो लोग उसकी वारंटी देंगे? या GB बढ़ा के देने के बाद, स्टोरेज बढ़ा के देने के बाद महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर के अंदर अगर कुछ होता है तो क्या उसकी वारंटी देंगे? अगर देते हैं तब आप बढ़ाइए, अगर नहीं देते हैं तो मत बढ़वाइए। गौतम ने सुपर थैंक्स किया,
थैंक यू सो मच गौतम। बोलते हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया है, अपडेट करने के बाद तुरंत ही 1% बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो गई है। इन्हें आउट ऑफ वारंटी यानी कि यूज्ड वाला जो आईफोन है वो लिया था यूएसए वेरिएंट फ्रॉम अ ट्रस्टेड सेलर। लॉन्ग टर्म में बैटरी हेल्थ ड्रॉप ना हो उसके लिए कोई टिप्स दीजिए। अभी iOS 18.3.1 पे डाउनग्रेड करूं क्या वापस iOS 17 पर, या अभी इसको यूज करूं? बस बैटरी का मेजर कंसर्न है। देखिए बैटरी हेल्थ जो है वो गिरेगी आपके फोन की। कोई भी आईफोन या कोई भी सैमसंग का फोन, कोई भी एंड्रॉइड फोन ऐसा नहीं हो सकता इसकी बैटरी हेल्थ गिरे नहीं। बैटरी है तो बैटरी हेल्थ गिरने वाली। बैटरी हेल्थ क्या है? चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, सिर्फ 1% ही गिरी है। ऊपर से आपने जो फोन लिया वो यूज लिया, ऐसा नहीं कि एप्पल का एकदम नया फोन ब्रांड न्यू लिया है आपने, उसमें बैटरी भी ब्रांड न्यू है और बस यूज करने के 2-4 दिन में ही वो 1% गिर गई। हालांकि वो भी हो सकता है, तो आप इसके बारे में फिक्र मत करो। बैटरी हेल्थ अच्छे से मेंटेन करो हमारे वीडियोस देख के। बाकी 1%, 2%, 5%, 10% कभी ना कभी तो गिरने वाली ही गिरने वाली। बस आप उसको डिले कर सकते हो, मतलब काफी टाइम तक उसको अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हो, लेकिन आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते कंप्लीटली। लाइट यगामी ये बोलते हैं आईफोन 15 है मेरे पास, 17 प्रो लेना है, जब वो लॉन्च होगा तो क्या 16E पे अभी मैं स्विच करूं क्या, या मुझे बेटर रीसेल वैल्यू मिलेगी व्हेन कंपेयर टू आईफोन 15 एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ आईफोन 17 प्रो? भाई रीसेल वैल्यू के लिए फोन चेंज मत करो, ठीक है ना। तलाक के लिए निकाह मत करो, आपको निभाना है ना साथ, तो फिर आप करो वो चीज। तो वैसे ही फोन के बारे में बोलता हूँ, बस रीसेल वैल्यू आईफोन 15 से उसकी बेटर होगी तो आप अभी एक्स्ट्रा पैसा देके उसके लिए जाएंगे, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। 17 प्रो आने में हार्डली टाइम ही कितना बचा है, कुछ महीने की बात है, आप उसके लिए वेट कीजिए, आपको और ज्यादा मजा भी आएगा, पैसा भी आपका बचेगा। 15 में कोई बुराई नहीं है, एप्पल इंटेलिजेंस की जो फीचर्स अभी है उसमें और इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, अभी उतने स्टेबल नहीं है। जब प्रॉपरली स्टेबल वर्जन आ जाएगा उसका भी 17 प्रो आते आते, उस टाइम पे आप वो ले लेना, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अर्जुन बोलते हैं 3 क्वेश्चन है इनका और लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो वही ले लूं क्या लास्ट क्वेश्चन, या तीनों लूं आपके क्वेश्चन? चलो तीनों लेता हूं। ये बोलते हैं रिसेंटली इन्होंने 15 प्रो मैक्स से 16 प्रो मैक्स पे अपग्रेड किया है, 35,000 ऐड करके, तो सही डील थी क्या? भाई आपने कर दिया है तो अब डील तो सही थी। एक बार आपने करने के पहले पूछा होता तो मैं आपको सही आंसर दे पाता। वॉच सीरीज 7 है, 2025 के बाद कितने साल तक अपडेट मिलेगा? 1-2 साल और अपडेट आपको इसमें मिल जाएगा। बैटरी चेंज में क्लीन एनर्जी चार्जिंग का क्या मतलब है? क्लीन एनर्जी चार्जिंग इंडिया के लिए नहीं है, जहां पे यूएस वगैरह में जहां पे क्लीन एनर्जी सोर्स से जो आपको बिजली प्रोवाइड की जाती है उससे ही आपका फोन चार्ज हो, अगर आप ये चाहते हैं, इतने एनवायरमेंटलिस्ट है आप, तो उसको आप एनेबल कर सकते हैं, तब उसी से फोन आपका चार्ज होगा। FLUKYFX, मैं भाई प्रोनाउंस नहीं कर सकता इसको। ये पूछते हैं कि रिव्यू करने के बाद फोन सेल कहां करते हैं आप? अगर सेल करते हैं तो कैसे सेल करते हैं, मुझे लेना है। देखिए आईफोन्स में सेल नहीं करता रिव्यू करने के बाद, वो मेरे पास रहते हैं, मेरे कलेक्शन में ऐड हो जाते हैं, जनरली तो ऐसे ही होता है। लेकिन मैकबुक्स है या आईपैड्स है, ये ऐसे कुछ चीजें होती है, या वॉचेस होती है, या दूसरे कोई कंपनी के फोन होते हैं, वो मैं कभी कभार सेल कर देता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि भाई किसी लोकल वेंडर को ही सेल कर दूं, क्योंकि वो हैसल जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। हालांकि मैंने भी रिसेंटली अपने 2 सब्सक्राइबर्स को 2 प्रोडक्ट्स बेचे हैं। जैसे मेरी एप्पल वॉच अल्ट्रा थी तो वो मैंने एक को दिया है अल्ट्रा 2, और उन्होंने अपफ्रंट पैसे ट्रांसफर कर दिए, उनको मैंने वॉच भेज दी। और दूसरा जो मेरा मैक मिनी था, क्योंकि 2 मैक मिनी थे M4 वाले, तो एक मुझे सेल करना था, मैंने एक बार ही उसका मतलब रिव्यू के लिए यूज किया था, तो वो मैंने सेल कर दिया, उनको भी अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया, तो उन्होंने भी अपफ्रंट पेमेंट किया। तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं। अगर आपको सच में ऐसा कोई लेना है आप बताना, अगले फिर Q&A में कुछ मेरे पास होगा तो मैं बता दूंगा आपको। आप ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हो, आप ट्रांसफर करेंगे मैं आपको कुरियर कर दूंगा, दैट्स इट। ये ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये सब ट्रस्ट की बात है। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है और मुझे आप पे ट्रस्ट है तो इस तरीके से डील हो सकती है, अदरवाइज बहुत हैसल हो जाता है। मोहम्मद वसीम बोलते हैं कि इनको बैड एक्सपीरियंस हुआ है सैमसंग Z Flip 3 और Z Flip 5 दोनों पे। इनके फादर के पास Z Flip 3 था, उसका डिस्प्ले ब्लैक हो गया था, फिर उन्होंने Z Flip 5 लिया, उसका भी डिस्प्ले ब्लैक हो गया। ये दोनों इंटरनेशनल डिवाइसेस थे, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, सैमसंग सर्विस सेंटर इसको ठीक नहीं कर पा रहा था, वो पूरे इंटरनेशनल फोन है, तो 45 डेज का टाइम लगेगा वो पार्ट अराइव होने के लिए, और 35,000 रुपीज चार्ज लगा, वारंटी भी इनको नहीं मिली। और इन्हीं के साथ में और भी कुछ ऐड करता हूं यहाँ पे कमेंट्स, और आगे जाके क्वेश्चन भी हम लेंगे Q&A में। ये AM1 प्लेस जो है ये लिख रहे सैमसंग का फोल्ड फोन घटिया है, 2 महीने में डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ गया मेरे फोल्ड 4 में। और इसके बाद भी बहुत लोगों ने कमेंट्स किया, आप Q&A के जो पिछले वाले उसके कमेंट्स रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों को मैं एक ही जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो फोल्ड और फ्लिप, ये सैमसंग की बहुत ही नाजुक सीरीज है और उसमें उतना इंप्रूवमेंट सैमसंग ने किया नहीं है, काफी साल से वही चीजों को जो है इंटरनल अपग्रेड कर करके प्रोसेसर नया डाल डाल के पब्लिक को चेप रहा है सैमसंग। तो उनको थोड़ा सा इनोवेटिव और होना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए, इसको ड्यूरेबल बनाना चाहिए। खासकर जो क्रीज है बीच की उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, फोल्ड को जो है ओपन क्लोज करने में वो कभी कभी अटक जाता है, उसकी पीठ अकड़ जाती है और डिस्प्ले काला होने का प्रॉब्लम भी है। और दूसरी चीज ये जो 2 कमेंट्स है इससे ये भी आप लोगों को पता चलेगा, मैं इसलिए ले रहा हूँ ये यहाँ पे, कि आप लोग जब ये सब फोन लेते हैं और इंडिया से अगर आप बिलोंग करते हो तो इंडिया से ही फोन लो, आप अगर गल्फ से बिलोंग करते हो तो वहां से लो, आप जिस किसी कंट्री से बिलोंग करते हो तो वहां से लो, क्योंकि क्या होता है इसमें इंटरनेशनल वारंटी नहीं होती है। आईफोन ले रहे हो तो बेफिक्र होकर जाइए, कहीं भी किसी भी कंट्री में आपको रिप्लेसमेंट भी मिलेगा, आपको रिपेयर भी मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन सैमसंग के साथ ऐसा नहीं होता है, इस बात का ध्यान रख लेना। राहुल शिवाय बोलते हैं मुझे आईफोन 16 और S25 में से कौन सा फोन लेना चाहिए? मुझे सरकारी एप्स यूज करने होते हैं गवर्नमेंट के बनाए हुए, और BGMI भी खेलता हूं थोड़ा बहुत। देखिए BGMI खेलने के लिए आईफोन 16 बेटर है। सरकारी ऐप जो है आप पहले चेक कर लो कि वो एप्पल के ऐप स्टोर पे है कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे कई बार कि आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं सिर्फ एंड्रॉइड के लिए लोग बनाते हैं, तो अगर
अगर वैसा है तो फिर S25 लेना, उसमें तो चल जाएगा BGMI, लेकिन iPhone 16 में बेटर चलेगा, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। अब शांतनु रंजन दे का देखिए कमेंट, ये भी सैमसंग के फोन से रिलेटेड है, लेकिन अब ये फोल्ड फ्लिप से रिलेटेड नहीं है। ये बोलते हैं कि सैमसंग के फोन जो है बताना चाह रहे हैं सब लोगों, तो मैं इनका कमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ। सैमसंग के फोन पहले से ड्यूरेबल नहीं है जितने पहले होते थे। हाँ, पहले बहुत ड्यूरेबल होते थे, बात तो सही है। और मेरे पास खुद के पास सैमसंग गैलेक्सी S2 था और मैंने बहुत अच्छे से उसको यूज किया। लास्ट में बैटरी का इशू आया लेकिन अच्छा चल रहा था। तो ये बोलते हैं कि मेरे फादर के पास S21 FE है, बूट लूप हो रहा था, सैमसंग सर्विस सेंटर में दिखाया, मदरबोर्ड डेड हो गया था, रिप्लेस करना पड़ा। अभी मेरी मम्मी का गैलेक्सी A52 जो है वो भी बूट लूप हो रहा है, सब ट्रबल शूटिंग किया हमने, इसका भी मदरबोर्ड खराब हो गया। रेडिट यूजर्स को भी देखने मिल रहा है यही प्रॉब्लम। तो मैंने अब एंड्रॉइड से iOS पे स्विच किया है 2022 में, और इसके बाद मैं इससे ज्यादा खुश नहीं था पहले कभी भी। तो बहुत अच्छी बात है, आपने सही डिसीजन लिया है। और सैमसंग के ये सारे फोन जो है खास करके मिड रेंज वाले बहुत बेकार है, और एक फोल्ड सीरीज वाले जो है इनके बहुत बेकार है। इनका अगर कोई फोन अच्छा है सच में तो वो S सीरीज है। S सीरीज सच में अच्छा ड्यूरेबल है, मैं उसके साथ मतलब खुश हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आया उसके अंदर। बाकी हाँ, वो परफॉर्मेंस, क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी वो एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, लेकिन रिलायबिलिटी के मामले में S सीरीज अच्छी है। अदरवाइज ये सब जो है बेकार ही है सैमसंग के। निपेंद्र सिंह बोलते हैं एक शॉप है US से, वेरिएंट 16 Pro Max 1,05,000 में दे रहा है, अपनी दुकान का बिल दे रहा है, लेना चाहिए क्या? रामपुर से हूँ, शॉप वाला मुरादाबाद से है, दोनों यूपी में है। चलिए मैं आपको एक चीज सिंपल सी बताता हूँ, आपको ये लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक शर्त रखनी पड़ेगी दुकान वाले के सामने। उसके शॉप का बिल क्या एप्पल वाला उसको ऑनर करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो आप उनको बोलो कि ये मैं फोन आपका 16 Pro Max जो है मैं खरीदता हूं, लेकिन इस फोन की जो वारंटी है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। इन केस इस फोन में कभी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि देखिए फोन है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, मैकेनिकल चीज होती है, कोई चीज जैसे कार होती है, सब चीज में प्रॉब्लम आता है, इसलिए कंपनी वारंटी देती है। अगर वारंटी का मुझे क्लेम करना पड़ा तो आप मुझे क्लेम करके देंगे। एप्पल से ही करवाइए, आप खुद से मत पैसे खर्च कीजिए, लेकिन आप एप्पल से इसको वारंटी में रिपेयर करवा के देंगे। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आता है तो, प्रॉब्लम नहीं आएगा तो मैं खुद नहीं आऊंगा आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम आते तो आप ऐसा करेंगे। अगर आप ये चीज की गारंटी मुझे देते हो, लिख के देते हो, मैं आपसे ले लेता हूं। बिल दो या ना दो, फिर उससे फर्क नहीं पड़ता। 616 इन्फोटेक, इनके काफी अच्छे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, एक एक करके लेंगे। बोलते जब आप आउटडोर शूट करते हो तो आईफोन से क्यों शूट करते हो? आईफोन की क्वालिटी अच्छी है, मैं खुद भी आईफोन यूजर, बट एक डेडिकेटेड वीडियोग्राफी के लिए एक डिजाइन जो कैमरा होता है वो ज्यादा बेटर तरीके से शूट कर सकता है। मैं बताता हूं आपको क्यों करता है। क्योंकि हमारे जो वीडियोग्राफर्स है, जो एडिटर्स है, वो लोग मतलब हेल्प करते हैं, सब हम लोग बाहर जाके शूट करते हैं, तो वो लोग जो है ज्यादा यूज टू है आईफोन से शूट करने में बाहर, और ऑफिस में जब हम शूट करते हैं तो हमारे जो मिररलेस कैमराज है उससे, क्योंकि देखिए आईफोन का जो स्टेबलाइजेशन वगैरह है वो थोड़ा सा बेटर रहता है। जो मिररलेस कैमराज है उनको फिर गिम्बल में माउंट करना पड़ता है, काफी हैवी सेटअप हो जाता है। दूसरी चीज, बाहर जब हम जाते हैं टाइम शॉर्ट रहता है, काम फटाफट करना होता है, और फोकसिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो आईफोन थोड़ा सा बेटर रहता है उन कैमराज से। वो कैमरा को बहुत ही मतलब प्रिसाइज कंट्रोल करना पड़ता है, क्वालिटी उसकी जो निकल के आती है कैमरा की वो आईफोन में नहीं आने वाली। लेकिन क्योंकि वहां पे एरर होने का जो चांस है वो ज्यादा होता है, बाहर प्रॉब्लम होने का चांस ज्यादा होता है, तो हम लोग थोड़ा सा सेफ साइड पे खेलते हैं और आईफोन से शूट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम हमेशा आईफोन से शूट करते हैं। जब कैमरा कंपैरिजन वगैरह हम करते हैं या फुल कंपैरिजन करते हैं, जिस दोनों फोन्स का कंपैरिजन करते हैं, तो उसकी जो बॉडी वगैरह दिखानी होती है पूरी, वो हम कैमरा से ही दिखाते ताकि आपको ज्यादा क्लियर दिखाई दे। वो सेकंड इनका क्वेश्चन है कि आपके पास जो ओल्ड वाली फॉर्च्यूनर है आप उसको रिप्लेस करना होगा तो किससे करोगे? लेटेस्ट फॉर्च्यूनर से या ग्लॉस्टर से? फोर्ड अगर इंडिया लीव ना करता तो एंडेवर पे आपके क्या थॉट्स थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और आप लोग अगर मेरे कार से रिलेटेड जो बातें हैं या मेरी खुद की कार जो मैं सर्विस कराते रहता हूं या उसमें कहीं घूमने जाता हूं या कुछ करता हूं, तो वो अगर इंटरेस्टेड है देखने में, जैसे आप लोग क्वेश्चन भी पूछते हो, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो हमारा जो दूसरा चैनल है व्लॉग्स वाला, उसको सब्सक्राइब कर लेना। मैं पहले कमेंट में लिंक जो है पिन करके रख दूंगा उस चैनल का। उस पर कुछ व्लॉग्स मैंने डाले भी रिसेंटली, कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, मैं व्लॉगर तो नहीं हूं लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पे भी शेयर करूं, तो आप लोग वहां पे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इनके क्वेश्चन पे आ जाते तो बोलते ओल्ड वाली फॉर्च्यूनर जो है उसको रिप्लेस करना हो तो किससे करोगे? लेटेस्ट फॉर्च्यूनर या ग्लॉस्टर से? देखिए लेटेस्ट फॉर्च्यूनर अभी वाली जो है उससे बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि वो 9 साल पुरानी हो चुकी है। तो 9 साल पुराना मॉडल, 10 साल पुराना मॉडल, अब उसका जनरेशन चेंज होने वाला है, तो कोई सेंस नहीं बनता वो लेकर। फिर नहीं आएगी तो मेरा दिल जो है टूट जाएगा कि यार नहीं आ गई, अब ये तो पुरानी हो गई। रही बात ग्लॉस्टर की, तो बिल्कुल भी मैं एमजी ग्लॉस्टर के साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि गाड़ी तो बहुत मतलब इंटीरियर्स के हिसाब से देखो तो अच्छी है, बाहर से लुक हालांकि इतने अट्रैक्टिव नहीं है, गाड़ी बड़ी भी है और फॉर्च्यूनर से कम कीमत की भी है, फीचर्स भी उसमें ज्यादा है, लेकिन रिलायबिलिटी फैक्टर जो है बिल्कुल ना के बराबर है, सर्विस कॉस्ट भी उसका एक्सपेंसिव है, और उसमें कोई रीसेल वैल्यू भी आपको देखने खास नहीं मिलेगी। रीसेल वैल्यू वैसे तो देखिए 10-15 साल के लिए हम गाड़ी लेते हो, इतना कोई कंसिडर करने वाली बात नहीं है, फिर भी जब फॉर्च्यूनर आपके पास होगी ना तो उसकी रीसेल वैल्यू जब देखोगे तो फिर कोई गाड़ी आपको उस मामले में पसंद नहीं आएगी। रही बात फोर्ड एंडेवर की, देखिए फोर्ड एंडेवर मैंने खुद घर पे मंगाई थी टेस्ट ड्राइव करने के, मैं टेस्ट ड्राइव किया, फैमिली के साथ बैठा, तो उसमें कुछ इश्यूज है, मैं आपको बताता हूँ। फोर्ड एंडेवर चलाने में इज कार
लाइक, ठीक है ना। फॉर्च्यूनर जो है इज नॉट कार लाइक, ट्रक जैसी है वो, पूरे हार्ड उसका स्टीयरिंग है, बहुत हैवी उसका क्लच है अगर मैनुअल लेते हो तो। फोर्ड एंडेवर में ऐसा नहीं है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है और कार जैसे मतलब ड्राइव कर सकते हो। उसकी हैंडलिंग भी सुपर्ब है, इंटीरियर क्वालिटी भी अच्छी है। उस टाइम पे उसमें सनरूफ वगैरह भी था, सब कुछ था। लेकिन उसमें इशू कहां पे आता है, थर्ड रो में आता है। और थर्ड रो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब मैं पूरी फैमिली का ट्रैवल करता हूं तो मुझे ये 3 रो वाली जो एसयूवी है या एमयूवी है वो उसकी जरूरत होती है, और उसके लिए वो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं थी। फोर्ड एंडेवर सिर्फ 5 लोगों के लिए ठीक गाड़ी है। लास्ट रो में जाना निकलना भी मुश्किल है, फोल्ड एंड टंबल नहीं होती उसकी सीट बीच वाले रो की, और लास्ट रो की सीट रिक्लाइन नहीं होती, जो सबसे बड़ा लेट डाउन था। इस वजह से मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, और आज भी वो आएगी, और अगर उसमें वही इशू आएगा तो मैं उससे दूर ही रहूंगा। गैरी चहल बोल रहे हैं, मैंने सैमसंग S23 अल्ट्रा बाय किया था 1 साल पहले यूरोप में। वो यूरोपियन मॉडल है, इंडिया गया तो 5G चल रहा था एयरटेल की सिम पर कनाडा आया तो 4G ही चल रहा है, 5G नहीं आ रहा है। कैसे ये सॉल्व किया जा सकता है? देखिए, सॉल्व नहीं हो सकता। इस सैमसंग के फोन्स का प्रॉब्लम ये, एक कंट्री में यूज करो, आप जहां पे रहते हो वहीं से बाय करो, वहीं यूज करो। आप अगर लेके इसको ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप लेके जाके कहीं और स्टे करने वाले हो तो आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो यही चीज मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोल रहा था, दूसरे क्वेश्चन पूछे थे लोगों ने, और यही चीज मैं आपको ही बोलना चाहता हूँ। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कभी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह से हो गया ठीक तो हो गया ठीक, अदरवाइज क्या है, सैमसंग रीजन स्पेसिफिक हार्डवेयर के साथ अपने फोन्स को भी सेल करता है। कहीं पे जो है स्नैपड्रैगन दे रहा है, कहीं पे एक्सिनोस दे रहा है। तो ये इश्यूज की वजह से जो है मैं सैमसंग सजेस्ट नहीं करता जो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं या कहीं और रहते हैं उनके लिए। रमेश बोलते हैं आईफोन 14 प्लस है, बोर हो गया हूं, मुझे कौन सा फोन लेना चाहिए? मेरा मन करता है S25 अल्ट्रा लेने का, क्या ये सही है या फिर 16 प्रो मैक्स के लिए जाऊं? देखिए, अगर आपको iOS से बोर हो गया है तो फिर आप 16 प्रो मैक्स के लिए मत जाइए, क्योंकि उसमें भी तो iOS ही है ना, इसमें भी iOS है, उसमें भी iOS है, उसमें भी आप बोर हो जाएंगे। इन दैट केस आप जो है S25 अल्ट्रा के लिए जाइए। लेकिन अगर आप सिर्फ फोन के लुक से बोर हो गए हो या उसकी कोई कैपेबिलिटीज से बोर हो गए हो तो फिर आप सोच सकते हैं 16 प्रो मैक्स के लिए जाने का। प्रीतिश बारी बोल रहे हैं, मेरे पास 10R है, मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ 16 प्लस पे, क्या मैं वेट करूँ 17 सीरीज का? क्योंकि मुझे बड़ा प्लस मॉडल चाहिए, मेरे हाथ बड़े हैं। क्या आपको लगता है 17 सीरीज में प्रोमोशन आएगा और उसमें प्लस मॉडल आएगा क्या, और क्या स्टैंडर्ड रहेगा उसमें? देखिए, 17 के लिए आप रुक सकते हैं, लेकिन 10R अब पुराना भी हो गया है तो 16 प्लस के लिए भी आप जा सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 10R आप यूज कर सकते हैं मतलब 17 आने तक, क्योंकि अभी लेटेस्ट iOS तो उस पर चल रहा है। बट रही बात 17 सीरीज की, देखिए प्रोमोशन उसमें आएगा या नहीं आएगा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि जैसे एप्पल को देख रहे हैं हम लोग काफी टाइम से, उस हिसाब से देखा जाए तो नहीं भी आ सकता है। 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का भी एप्पल उसको लॉन्च कर सकता है, क्योंकि पब्लिक ले रही है तो एप्पल लॉन्च कर रहा है। जिस दिन पब्लिक लेना बंद कर देगी रिफ्रेश रेट की वजह से, उस दिन वो भी वहां पे आ जाएगा। रही बात प्लस मॉडल की, तो जितना अभी हमको समझ में आ रहा है कि वहां पे प्लस मॉडल भी आपको देखने मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो 16 प्लस ले लेना, उस टाइम पे तो अवेलेबल होगा ही वो। अभी देखिए, सैमसंग के फोन्स की एक और प्रॉब्लम, भार्गव राजपुरा जिन्होंने लास्ट टाइम भी कमेंट किया था, तो वो बोल रहे हैं कि आंटी ने मुझे दुबई से गिफ्ट किया मेरे बर्थडे पे S25 अल्ट्रा, अब उसमें AI फीचर्स नहीं चल रहे हैं। ओरिजिनल बिल होने के बावजूद सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल पीस है तो इंडिया में वारंटी इसकी क्लेम नहीं होगी। आंटी को पता नहीं था, उन्होंने ले लिया, अब इंटरनेशनल वारंटी इंडिया में काम नहीं कर रही है, कोई चारा नहीं है, तो मैंने सोचा फोन बेचूं, तो सिर्फ 59,000 रुपीज इसके आ रहे हैं, उसके ऊपर कोई दे नहीं रहा है इसका। तो इतनी घटिया है इसकी रीसेल वैल्यू सैमसंग की, सिर्फ 2 मंथ ही हुआ है इसको लॉन्च होके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 13 प्रो यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, 82% बैटरी हेल्थ है, S25 अल्ट्रा का 59,000, 13 प्रो का 45,000, मिलाकर 1,04,000 का 16 प्रो ले लूं या 59,000 बचा के 17 प्रो के लिए जाऊं? लीक से मालूम होता है कि 17 प्रो का लुक चेंज होगा। हाँ बिल्कुल, 17 प्रो का लुक जो है वो चेंज हो सकता है, लीक्स और रूमर से ये हमको पता चल रहा है। रही बात अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपके पास ऑलरेडी एक आईफोन है, 13 प्रो भी बहुत अच्छा आईफोन है। आप जो है अपना S25 अल्ट्रा अगर आपको नहीं काम का लग रहा है तो उसको देख के फ्रस्ट्रेट मत होइए, उसको बेच दीजिए, वो पैसे ले लीजिए आप। अभी अगर आपको 2 फोन का काम है तब तो आप यूज कर सकते हैं दोनों फोन साथ साथ, लेकिन अगर कुछ काम ही नहीं है S25 अल्ट्रा का तो आप उसको निकाल देना ही बेटर है, क्योंकि रखे रखे तो और वैल्यू लूज करते जाएगा और आपको कम पैसा मिलने वाला है। रही बात 13 प्रो की, तो उसको यूज कीजिए, बैटरी चेंज करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो एक बैटरी पैक लगा लीजिए और 17 प्रो का इंतजार करके वही ले लेना आप। अभिजीत गुड्डू भाई का भी कमेंट आ गया है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं नबील भाई मेरा कोई चाचा मामा कोई बोला क्या मेरा घर कश्मीर में है, विदाउट नोइंग एनीथिंग, कुछ भी जज मत करो। तो आपका घर अगर कश्मीर में है भी तो उससे क्या प्रॉब्लम है? कश्मीर वालों से मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आपका घर कश्मीर में है, आपका घर महाराष्ट्र में, आपका घर तेलंगाना में, कहीं भी हो, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हमको देख रहे हो तो आपसे हमको प्यार है, मोहब्बत है। रही बात यहाँ पे मैंने कश्मीर के बारे में आपके रिलेटेड कोई जिक्र नहीं किया, ठीक है? जो कश्मीर वाला क्वेश्चन था उस पर उनका बोला, आपके बारे में कब बोला? तो आप दूसरे का खींच कर अपने पास क्यों ले रहे हो? एनीवेज, यहाँ पे इनका जो क्वेश्चन ये है कि मैं सैमसंग एप्पल दोनों का फैन हूं, मुझे सैमसंग का फोन अच्छा लगता है, एप्पल का मैकबुक भी अच्छा लगता है, सैमसंग एप्पल दोनों अपने साइड में बेस्ट है। आप इस बार सैमसंग का नेगेटिव थॉट दे रहे हो, दैट्स व्हाई मैंने डिफेंड किया। फॉलोइंग अ ग्रीन स्क्रीन इशू विद माय आईफोन 13 प्रो मैक्स, मैंने सैमसंग अल्ट्रा सीरीज पे स्विच किया, सिंपल। सॉरी फॉर माय प्रीवियस कमेंट इफ यू फील बैड। नहीं भाई, कोई सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप सॉरी बोल रहे हो तभी अच्छा लग रहा है, नहीं बोल रहे हो तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कमेंट करते रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। आपको कोई नेगेटिव फीडबैक भी देना है, पॉजिटिव देना है, वो आप कर सकते हो, यहाँ पे सबके लिए आजादी है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
नहीं। और मैं सच में किसी से भी नफरत नहीं करता, कोई हेट कमेंट भी करता उससे भी नहीं करता, और कोई जो है फालतू में टांग खींचता उससे भी नहीं करता, और कोई अपना ओपिनियन देता उससे भी नहीं करता, तो आपसे भी नहीं करूंगा। अनऑफिशियली ऑफिशियल बोलते हैं, बहुत बार आपसे सवाल पूछा है, आप कैसे डील करते सारी नेगेटिविटी से जब आप अपने ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं अबाउट एंड्रॉइड। तो जैसे मैंने नेगेटिविटी के साथ डील किया क्यूएनए में हमेशा से, वैसे ही उसमें भी डील करता हूँ। इनफैक्ट क्यूएनए में तो कुछ आंसर दे देता हूँ, लेकिन उसमें कोई आंसर देने की जरूरत भी मुझे लगती नहीं है। नेगेटिविटी से फर्क क्या पड़ता है, इंस्टाग्राम पे भी अगर आप एंड्रॉइड के अगेंस्ट वीडियो डाल दो, मतलब बता दो कि ये प्रॉब्लम है, तभी भी नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, यूट्यूब पे भी आ जाते हैं, उससे क्या फर्क पड़ जाता है। उल्टा अच्छा लगता है मुझे, लोग एंगेज कर रहे हैं वीडियो के साथ, यूट्यूब भी सोचता है कि चलो अच्छा वीडियो है, हमको भी अच्छा लगता है, फायदा होता है, वीडियो भी आगे बढ़ती है और लोगों तक पहुंचती है। ये जो लाइन है इसमें नेगेटिविटी और ये सब चीजों के ऊपर ध्यान अगर आप देंगे तो काम नहीं कर सकते। अगर मैं बैठ के वो नेगेटिव कमेंट्स पढ़ता रहूं, लोगों ने क्या बुराई की है, लोगों ने मुझे गाली दी है, नहीं दी है, क्या हो रहा है, तो मैं काम नहीं कर सकता, फिर मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। तो अगर मेरे में हिम्मत है तो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, फन के लिए पढ़ता हूँ, मजे के लिए पढ़ता हूँ, हंसता हूँ। लेकिन अगर मुझे से लगता है कि नहीं ज्यादा हो रहा है तो मैं पढ़ना छोड़ देता हूँ, बस मैं किसी को ब्लॉक करता नहीं। हालांकि मैंने पहले कई बार कई लोगों को ब्लॉक किया है जो थोड़ा सा लिमिट क्रॉस कर देते, लेकिन अभी वैसा नहीं करता। नविक खेतिया ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, बोलते एप्पल इंटेलिजेंस का क्या बेनिफिट है। तो देखिए एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो एआई है, ठीक है ना, जैसे सैमसंग में एआई होता है वैसे एप्पल इंटेलिजेंस भी है, गूगल में होता है वैसे ही है। अब इसमें सीरी में एप्पल इंटेलिजेंस का क्या बेनिफिट है कि आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, सीरी को ही बोल सकते हैं कि चैट जीपीटी से हमको ये लिख कर बता दो, ये आंसर बता दो, उसको लिए ऐप खोलने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो इसके अंदर अच्छी है या एआई की जो यूजफुल फीचर है वो है प्रूफ रीडिंग का, जिसमें आप लिखवा सकते हो उससे कुछ भी, अपना जो लिखा हुआ है, आपने ईमेल लिखा है, जो कुछ लिखा है वो चेक करवा सकते हो, उसमें करेक्शन करवा सकते हो, उसका टोन चेंज करवा सकते हो। तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है। बाकी रही बात इमेज प्लेग्राउंड है, तो जिसको यूज करने कुछ उसका है, जैसे कोई आर्टिस्ट है या कोई क्रिएटर है, उसका कुछ काम है, कुछ बना रहा है, वो थंबनेल वगैरह बना रहा है, उसमें कुछ यूज करना है तो कर सकता है, अदरवाइज उसका इतना कोई बेनिफिट मुझे लगा नहीं। बाकी विजुअल इंटेलिजेंस है तो वो तो अच्छी चीज है ही, आप पूछ सकते हो कैमरा दिखा करके ये क्या है वो क्या है, वो बता देगा। इसके अलावा कोई इतना ग्रेट एप्पल इंटेलिजेंस का बोलेंगे एकदम ब्रेक थ्रू वाला काम नहीं है। रेगुलर डे टू लाइफ में अगर आप यूज करते हो तब आपको बेनिफिट लगेगा उसका, अदरवाइज नहीं। इरफान बोलते हैं वीडियो शूट विद आईफोन 16 लुक्ड बेटर। वो 16 प्रो था, लेकिन आपका कमेंट देखने के बाद एक्चुअली मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे सच में लगा कि हाँ यार सच में बहुत अच्छी क्वालिटी निकाला है आईफोन 16 प्रो ने। मैं उसको हल्के में ले रहा था। तो अगर आप अच्छी लाइटिंग के साथ वीडियो बनाते हो इंडोर्स में तो ऐसी क्वालिटी आप 16 प्रो से भी निकाल सकते। गो लॉबी बोलते हैं यूज दिस फोन टू रीसेट योर एप्पल आईडी करके 2 बार इनके पास आ रहा है मैसेज, तो क्या कोई इनके फोन में हैक करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, आपके एप्पल आईडी में हैक करने की कोशिश कर रहा है, बट आप उसको इग्नोर कर सकते हैं और अपने एप्पल आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रौनक चौधरी बोलते हैं S25 अल्ट्रा से एक बार 4K 30 FPS पोर्ट्रेट मोड से शूट करके जो रॉ फुटेज आती है बिना एडिट किए उसको डालकर बताओ Q&A में। मैं S23 अल्ट्रा यूजर हूँ, स्विच करना चाह रहा हूँ S25 अल्ट्रा में। तो ये देखिए गाइस, ये है S25 अल्ट्रा की वीडियो 4K 30 FPS में पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर, और इस टाइप की आपको फुटेज देखने मिलेगी। बाकी आप कमेंट करके खुद ही बता देना कि कैसी लगी आपको वीडियो। जैसी रॉ फुटेज रहेगी वैसी ही मैं इस वीडियो में लगा दूंगा। दीपू बोलते हैं अगर मैं एक मॉनिटर कनेक्ट करता हूँ थंडरबोल्ट 4 पोर्ट से विद मैक मिनी M4, क्या मॉनिटर को अलग से पावर देना पड़ेगा क्या, या वो थंडरबोल्ट पोर्ट से ही पावर ले लेगा? नहीं, मॉनिटर को आपको अलग से पावर देना पड़ेगा। मॉनिटर आपका थंडरबोल्ट पोर्ट से पावर नहीं लेगा, मैक मिनी उसको पावर नहीं करेगा, उसके लिए अलग से जो पावर केबल आती है उससे ही आपको पावर मिलेगा। नवीद खान बोलते हैं मैं अपना टेक चैनल बनाना चाहता हूँ मोबाइल अनबॉक्सिंग रिव्यू के लिए, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? फोन अनबॉक्सिंग के लिए कहाँ से मिलेंगे? फोन अनबॉक्सिंग के लिए कहीं से भी नहीं मिलेंगे। आज तक मुझे भी सारे कंपनीज फोन अनबॉक्सिंग नहीं देते, बहुत लिमिटेड देते, और हर यूट्यूबर को हर कंपनी फोन अनबॉक्सिंग के लिए नहीं देती है, ये बात का ध्यान रखना। और यहाँ पे बड़े यूट्यूबर्स की बात रही जिनका चैनल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है मार्केट में, जिनका नाम है। आप नया चैनल खोलेंगे, आपको कोई जानता नहीं, तो कोई क्यों अपना फोन आपको देगा अनबॉक्स करने के लिए? उसका क्या बेनिफिट है आपके चैनल पे? इसलिए कोई देता नहीं है। तो आप अपना ओपिनियन पेश कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप जैसी चैनल शुरू करते हो थोड़ी ना आप सब प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और इतना पैसा लगा सकते हो उसके पीछे, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप अपना ओपिनियन देते रहिए, और आपका वे ऑफ स्पीकिंग, आपकी जो नॉलेज है लोगों को पसंद आई तो लोग जुड़ेंगे, आपका चैनल एक दिन बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद आप रिव्यू यूनिट के लिए डिमांड कर सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। सुभान करपानी बोलते हैं कंफ्यूज हूँ, आईफोन 15 और Xiaomi 14 यूज कर रहा हूँ, एप्पल वॉच ऐसी 2 लूं या एप्पल वॉच सीरीज 9 लूं? दोनों में 5000 रुपए का डिफरेंस है, या फिर मुझे सैमसंग वॉच 6 लेना चाहिए, मैक्स बजट मेरा 30,000। देखिए आप एप्पल वॉच लीजिए, आपके पास आईफोन ऑलरेडी है, एप्पल वॉच के लिए जाइए। अगर सीरीज 9 आपको 29,000 में मिल रही है तो बहुत अच्छी वॉच है, और ज्यादा साल तक अपडेट्स भी आएंगे, और उसका डिस्प्ले भी बेटर है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको उसमें मिलेगा, फीचर्स भी ज्यादा है, जैसे ECG वगैरह भी उसमें मिलेगा, तो उसके लिए जाइए आप। शादाब बोलते हैं मैं नबील नवाब से क्वेश्चन करूंगा और कोई जवाब मत देना। भाई देने दो ना जवाब, उनका भी ओपिनियन आएगा, क्या फर्क पड़ता है? मैं भी अपना जवाब आपको दूंगा अगर मुझे आपका क्वेश्चन सही लगा तो। एनीवेज इनका क्वेश्चन ये है कि आईफोन 70% EMI पे क्यों सेल होता है? अगेन कोई यूजलेस रिप्लाई नहीं करेगा। ओके हाँ बाबा, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, आपका चेक कर लिया मैंने कमेंट सेक्शन नीचे का, आपके कमेंट्स बॉक्स के नीचे का। एनीवेज क्यों सेल होता है, मतलब लोगों की मर्जी है, वो खरीद रहे हैं, उनको ऑफर्स मिल रहे हैं, उनको सहूलत मिल रही है तो वो ले रहे हैं, उनकी मर्जी है। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनके पास पैसा होकर भी जाके किस्तों पे फोन लेके आते हैं, EMI पे लेके आते हैं। अब गाड़ियां बताओ 80% सेल होती है वो तो
EMI पे। 80% कार जो इंडिया में बिकती है वो लोन पे ही बिकती है, तो वो क्यों होती है? अब मुझे अगर कार लेना होगा तो शायद मैं लोन पे नहीं लूंगा, क्योंकि जितना पैसा होगा उतनी की कार ले लूंगा या उससे कम की कार ले लूंगा। लेकिन लोगों को जितना उनकी कमाई होती है, सेविंग होती है, से बढ़कर लेनी होती है या फिर कहीं और पैसा लगाना होता है, इसलिए वो जाके लेते हैं। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, उसको सही भी नहीं बता रहा, गलत भी नहीं बता रहा। क्यों सेल होता है इसके ऊपर कुछ डिपेंड करता है, या प्रोडक्ट के बारे में आप जो चाह रहे हैं मुझसे बुलवाना, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए लोग लोन ले लेते हैं, ये बात अगर आप बोलो तो सही है कि भाई हाँ इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट है कि लोग पैसा ना होने के बाद लोन लेके वो फोन ले रहे, तो इसमें कुछ बात जरूर होगी, ये मैं समझ सकता हूँ इस बात से। अजहर मुस्तफा बोलते हैं मैं सऊदी अरब में फूड डिलीवरी का काम करता हूँ, सुबह 9 से रात के 10 तक मोबाइल चलाना पड़ता है, 10 मिनट के लिए मोबाइल फोन ऑफ करता हूँ, फोटो भी लेता हूँ, बजट का इशू नहीं है, कौन सा मोबाइल लूं, S25 अल्ट्रा लूं या 16 प्रो मैक्स लूं जो हीट ना हो, और मेन बात है 4-5 साल में मैं चलाना चाहता हूँ। देखिए 4-5 साल चलाना है तो 16 प्रो मैक्स ले लीजिए, हीट तो दोनों ही इक्वल होते हैं। आईफोन में थोड़ा हीटिंग ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने इस बार ऑब्जर्व किया कि S25 अल्ट्रा भी अच्छा खासा हीट हो रहा है, और मैंने इनका कंपैरिजन बनाया, उसमें भी आप देख सकते हैं आउटडोर में शूट में S25 अल्ट्रा ज्यादा हीट हो रहा था। एनीवेज फ्लैगशिप फोन्स है, पावर ज्यादा है, स्क्रीन बड़े है, ब्राइटनेस ज्यादा है, थोड़ा बहुत हीटिंग का इशू आएगा। अब मिड रेंज वाले फोन से इनको कंपेयर नहीं कर सकते, वो थोड़ा कम हीट होते हैं, प्रोसेसर में उतना दम भी नहीं होता। तो बड़े इंजन वाली गाड़ी चलाओगे तो यहाँ पे थोड़ा हीट तो प्रोड्यूस करेगी। एनीवेज यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, तो 5 साल चलाने के लिए आईफोन बेटर है। S25 अल्ट्रा पे सैमसंग बोल रहा है 7 साल के अपडेट दूंगा, लेकिन S24 अल्ट्रा वालों को One UI 7 का अपडेट अभी तक मिला नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान रख लेना। आईफोन में तो गरीब वाला आईफोन हो या अमीर वाला आईफोन हो, सेम डे उसको अपडेट मिलेगा ही मिलेगा। और रही बात आप क्योंकि सऊदी अरब में है तो बिल्कुल आईफोन ही लीजिए, वहां पे मैक्सिमम लोग वही चला, और इंडिया भी आप लेके आएंगे तो पैसा देकर जाएगा आपको, सैमसंग की तरह नहीं जो बाकी क्वेश्चंस में आपको मैंने बताया कि किस तरीके से उस पर वारंटी नहीं मिलती इंडिया लाने के बाद, तो बहुत इश्यूज आते हैं। श्रीकांत बोलते हैं सैमसंग के नेक्स्ट One UI 7 अपडेट में S24 23 सीरीज पे अपडेट होने पर क्या उसमें कैमरा क्वालिटी डाउनग्रेड होगी क्या? सैमसंग ऐसा कर सकता है क्या? कोई भी कुछ भी कर सकता है भाई, सैमसंग भी कुछ भी कर सकता है, आईफोन भी जो है एप्पल का वो भी कुछ भी कर सकता है, एप्पल कुछ भी हो सकता है। तो कैमरा क्वालिटी डिग्रेड होती है अपडेट्स के बाद, लेकिन कोई कंपनी डेलिबरेटली नहीं करती ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर अनएथिकल कंपनी होगी जो चाहेगी कि आप अपग्रेड करो बेकार बेकार में, तो कर सकती है। वाइपर महाराज आ गए, और वाइपर का जो कमेंट है आप देखो, आप खुद ही हंसेंगे। पता 64 GB स्टोरेज रूमर्ड है आईफोन SE 4 में, लोल, एंड इफ दिस टर्न्स आउट टू बी ट्रू, अगर ये सच हुआ तो भी आईशिप नबील इसको जस्टिफाई करेंगे एज ऑलवेज। वाइपर मुझे लगता है तुम अपने जो लीक्स और रूमर्स है ना पान वाले की दुकान से लेते हो, टपरी होती है ना पान की, यहाँ पे गुटखा सिगरेट बिकता है, वहां से आपको कोई मिलता होगा आपका दोस्त, ठीक है, जो मुंह में गुटखा भर के आपको बोला होगा 64 GB होगा 64, तो आपने यहाँ पे आके लिख दिया। और वाइपर एक गंदी आदत तुम्हारी मैंने ऑब्जर्व किया, तुम हर यूट्यूबर के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसके नीचे, यूट्यूबर के नीचे नहीं, जो कमेंट सेक्शन होता है वीडियो के नीचे, उसमें जाकर आप नेगेटिव कमेंट बहुत करते हो। अभी मैं एक का देख रहा था, बेचारा वो Hyundai वाले ने उस पर केस कर दिया, वो बताया कैसे उनके पार्ट्स चोरी हुए, क्या हुआ, वो अपनी स्टोरी सुना रहा है, उसमें भी जाके आप नेगेटिव कमेंट करो। तो इतनी नेगेटिविटी मेरे भाई लाते कहां से हो, ये जरा बता दो आप। मोटरोला का क्वेश्चन है, मोटरोला इन्होंने नाम लिखा है, आप नमाज जब जाते शर्ट पहनते हो या टी शर्ट में पढ़ लेते हो? कभी आपको फुल हैंड स्लीव में नहीं देखा। मेरे भाई नमाज की कोई शर्त थोड़ी है कि आप फुल स्लीव्स पहनो या हाफ स्लीव्स पहनो, नमाज की शर्त यह है कि आपके कंधे ढके होने चाहिए, तो हाफ स्लीव्स में भी नमाज हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ी गलत फहमी है। फुल स्लीव्स का मैं इतना पसंद नहीं करता पहनना, लेकिन शर्ट होता है तो फुल स्लीव्स का पहनता हूँ, टी शर्ट में हाफ स्लीव्स ही प्रेफर करता हूँ। देव प्रियो दत्ता इन्होंने सुपर थैंक्स किया है, बोलते हैं अपना स्वीट खा लेना फेवरेट। भाई मैं इतना पसंद नहीं करता स्वीट, लेकिन थैंक यू सो मच। और इन्होंने आगे बोला है कि टोटेम का क्लियर केस लिया था, बहुत अच्छा लगा, इनका फोन बच भी गया, ये क्रिकेट की वीडियोस बनाते हैं, फोन पे बॉल लगा कहीं उड़ के गया, लेकिन इनको मेरा सजेस्टेड केस अच्छा लगा, तो ये खुश है उससे। एनीवेज ये चाहते हैं कि 4000 के अंदर कोई ऐसा कैमरा मैं बताऊं, एक्शन कैमरा, जो इनकी क्रिकेट के नेट वीडियोस रिकॉर्ड करे। देखिए भाई जो 4000 का जो बजट है ना आपका बहुत कम है, इसमें आप SJ कैम के लिए जा सकते हो, चाइनीज एक आता है कंपनी का कैमरा, और GoPro जैसा ही होता है, उसके लिए आप जा सकते हैं, वो भी अच्छा काम करेगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा क्वालिटी वाला लोग है तो इतने में तो नहीं आएगा। बाकी अगर आपको महंगे में जाना है तो फिर DJI है, Insta360, इनके लिए आप जा सकते हैं, लेकिन आपको नहीं जाना है महंगे में तो वही देखो। और आखिरी क्वेश्चन है महबूब अली का, ये बोलते हैं लास्ट में ये लिखते हैं दम है तो जवाब देना नबील नवाब। और गुस्सा करे भाई, गुस्सा क्यों कर रहा है इतना, बीपी बढ़ जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई होने से हार्ट अटैक भी आता है, ठीक है, ये सब मत करो, गुस्सा मत करो, लाइट नोट पे बात करो एकदम, ठीक है। महबूब अली ये बोलते हैं आईफोन सिर्फ अमीरों के लिए है, दिखावे का खिलौना है, असल में ये बेकार, लिमिटेड और ओवर प्राइस्ड ई कचरा है, ठीक है, मैं मान लिया, ओके। इतना पावरफुल प्रोसेसर डालने का फायदा क्या जब इसमें कोई भी ढंग की चीज नहीं कर सकते, मल्टीटास्किंग मजाक है, ओके। फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं है, बिल्कुल आपको फुकट के एप्स दूसरे के पेट पे लात मार के, दूसरे की रोजी रोटी पे लात मार के जो पेड एप्स है वो फ्री में डाउनलोड करने को ये नहीं दे रहा है, आपके पैसे आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा रहा है, तो ये बेकार है, इसमें फ्रीडम नहीं है। टाइपिंग एक्सपीरियंस इतना घटिया है कि सस्ता एंड्रॉइड भी इससे बेहतर लगता है। बिल्कुल भाई सही बात बोला आपने, ये भी बात
में एग्री करता हूँ आपसे। आईफोन से वीडियो रिकॉर्डिंग और गेमिंग के लिए ही ठीक है, बाकी हर चीज में निकम्मा है भाई, उसमें भी बुरा है, ठीक है ना। जो झटके मारने वाला S25 अल्ट्रा ना वो बेटर है इससे वीडियो रिकॉर्डिंग में, और S25 अल्ट्रा पे अभी तक BGMI का जो अपडेट नहीं आया है 90 FPS पे अटका हुआ है, वो गेमिंग में भी बेटर है इससे। और ट्रिगर बटन जब मैं दबा रहा हूँ तो दब नहीं रहा है, सामने वाले को गोली लग नहीं रही है BGMI में, तभी भी सैमसंग ही बेटर है। एप्पल वालों की आंखें कब खुलेंगी, क्या तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम बस एक चमचागिरी वाला कंपैरिजन करते हो? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास दोनों हैं और आपके पास शायद एक भी नहीं है। एनीवेज, ये खुद लिख रहे आगे, मैं खुद भी आईफोन लेटेस्ट चलाता हूं बट एज अ सेकेंडरी भी नहीं, थर्ड फोन। तो भाई थर्ड फोन तीसरा वाला रखते कहां पे हो आप? दो तो पॉकेट में रख लेते लोग, मुझे मालूम है, तीसरा कहां पे रखते हो ये जरूर बताना अगली बार। एनीवेज, ये जो थर्ड फोन के तौर पे आप रख रहे हो, रख क्यों रहे हो भाई? जब ई वेस्ट है, इतना बुरा है, इतना कचरा है, कुछ काम का नहीं है, तो रख क्यों रहे हो? गेमिंग और वीडियो बनाने के लिए, ये बताना अगली बार, तब देखा जाए। तो ये दिखानी दोस्तों आज के हमारे संडे Q&A की। बहुत सारे क्वेश्चन लिए मैंने इस बार, ताकि आराम से अपना संडे एंजॉय करो हमारे क्वेश्चंस को देखते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए। और हमारा जो व्लॉगिंग वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, दूसरा एक चैनल जिसपे इसके शॉर्ट्स डालता हूं उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़े रहिए, कम्युनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे, और जो भी है नफरत करता है, प्यार करता है, हर किसी को ये बोलना चाहते हो जुड़े रहो, मजा करेंगे साथ में। आपकी नफरत जो है उसका भी जवाब देंगे, आपके प्यार का भी जवाब देंगे। यही दिखानी दोस्तों आज के हमारे संडे Q&A की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद को लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।